वेलकम बैक नाज़रीन। शैला साहिबा, हुज़ैफा साहब ने बिल्डअप किया बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कि जी चूंकि इमरान खान साहब का सारा वो था कसूर, हम तो उसे सही करने में लग गए हैं, तो आप भी उनके साथ मिलकर सही कर रहे हैं। ये ना सही करते करते हम ही खराब हो जाएं और टोटल खराब हो जाएं। जी 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 जी। क्या? अच्छा। अच्छा, एक मेरे ख्याल से शैला साहिबा का कनेक्शन जो है वो ड्रॉप हो गया। अच्छा, जी जी शैला साहिबा। देखिए, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला आप लोग ने क्या बातें की। हमने मुझे बात की है इस इकॉनमी पे। सवाल राइट नाउ शैला साहबा, इकॉनमी की अगर हम सूरत हाल अच्छा, देखें तो उसमें बराबर की शरीक पीपल्स पार्टी भी है। लोगों को अगर रिलीफ नहीं मिल रहा, आज पेट्रोल बढ़ जाएगा अगर, तो उसका कसूर पीपल्स पार्टी को भी जाता है। लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी की हुई हैं, आप हुकूमत के साथी हैं। अच्छा बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो बड़े गहरा सवाल कर दिया। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हम हुकूमत के सपोर्टर हैं, हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं हैं। लेकिन इस बात में तो कोई इनकार नहीं है कि अगर इकोनॉमी में मसाइल आ जाएँ, तो एटलीस्ट 4 इयर्स तो वो पटरी पे आने पे लेती है। मैं इतनी बिल्कुल भी इकोनॉमी को नहीं समझती, लेकिन जब कोई बात करता है, जो भी हमारे मुल्क के वो लोग हैं जो कि अपनी बिल्कुल इस पे गिरफ्त रखते हैं, तो मैं सुनती हूँ, सीखने की कोशिश करती हूँ। और अभी जो सूरत-ए-हाल है उसमें मैं ये समझती हूँ कि जो दुनिया में इस जंग से पहले भी जितनी महँगाई थी, पाकिस्तान की जो हिकमत अमली है उसने उसने महँगाई को बढ़ने नहीं दिया। अब लोग जो है वो महँगाई का सिर्फ़ एक ही मसला समझते हैं कि ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट नीचे तक आए। तो एक इफ़ेक्ट ये भी है कि जो दुनिया में बढ़ रही थी, उसको उस तरह से पाकिस्तान में बढ़ने नहीं दिया। अब जो सूरत-ए-हाल पूरी दुनिया की है, उसमें तो मुझसे ज़्यादा अदब भी पढ़ते हैं, शायर को भी पढ़ते हैं, फैसल चौधरी। और तो भूख और एहतियात जो कहा जाता है कि जंग तो अभी खत्म भी नहीं हुई, खून तो बहुत बह चुका, लेकिन अब उस जंग के असरात इससे बाद भी हम 2 साल तक भी महसूस करेंगे। और जो सूरत हाल है वो बहुत खतरनाक है। तो आप थोड़े दिन पहले तक हमें सब सारे एंकर्स ये समझा रहे थे कि ऑपोजिशन को ये समझना यानी चाहिए आप अपने हुकूमत अपने से टाइम मुतमईन में। नहीं है? देखिए, आप मुतमईन किसी से भी नहीं हो सकते जो मुल्क के हालात हैं, लेकिन इस वक़्त जो इंटरनेशनली भी जो हैं हालात, उससे आप इंटरनेशनल मार्केट में जितनी बढ़ रही हैं कीमतें पेट्रोल की। और थोड़े दिन पहले पूरे एंकर्स हमें यही समझा रहे थे कि हर ऑपोज़िशन पार्टी को ये समझना चाहिए कि कल वो हुकूमत में होगी, जब इंटरनेशनली बढ़ती है कीमतें, तो मुल्क में भी बढ़ती हैं। तो इस वक़्त बहुत ही एक अजीब सूरत-ए-हाल है। कोई भी हुकूमत इस वक़्त पाकिस्तान में जितनी भी कामयाब होती है, इस वक़्त बहुत परेशान है। फैसल चौधरी साहब, ये तो सूरत हाल तो बुरी है और हम जो हैं वो एक मुआशी चैलेंज से भी लड़ रहे हैं। थोड़ा सा आप चूँकि करीब रहे हैं खान साहब के, उस टाइम भी पॉलिसी अनाउंस हुई थी जिसमें हमने घर की जो वो है मार्कअप, वो 5% पे आया था, उसको बड़ा सराहा गया। फिर हेल्थ कार्ड जो है वो बड़ी कामयाब पॉलिसी रही। तो खान साहब ने भी अपने दौर में ऐसी पॉलिसीज़ तो दी हैं जिसकी वजह से जो है वो हमने देखा कि कुछ ना कुछ बहाली ज़रूर आई है। राइट नाउ अगर शहबाज शरीफ साहब भी अपना घर अपनी छत ये स्कीम को क्लेम करते हैं, डोंट यू थिंक कि फ्लैगशिप मंसूबा इमरान खान साहब का था? डेफिनेटली। देखिए, उस वक़्त जब कोरोना या कोविड का मामला आया तो आपको पता है टाइम्स मैगज़ीन ने इमरान खान साहब की पॉलिसी को सराहा। और पूरी दुनिया के जो मोतबर और मौकर जराइद हैं, और उन्होंने कोरोना की जो हैंडलिंग थी, उसकी वजह से आपको पता है कि पाकिस्तान में एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल वर्ल्ड, हमें वहाँ पे नहीं जो पॉलिसी हमारी थी उस वक़्त पीटीआई की, उससे गरीब आदमी को बहुत बेनिफिट हुआ था। और हमने कोविड को बहुत एक हालाँकि पूरी दुनिया में बहुत बड़े-बड़े मुल्कों को बड़ा बुरी तरह इफ़ेक्ट हुआ, लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी अल्हम्दुलिल्लाह उस कड़े दौर में भी। देखिए, पीटीआई का जब ये मुवाज़ना करते हैं तो ये ज़हन में रखें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कोविड जैसी मुसीबत से भी जो है वो लड़ना पड़ा।
जिससे पूरी दुनिया की जो सप्लाई चेन है वो बिल्कुल डिस्टर्ब होकर रह गई थी। और लेकिन उसके बावजूद सक्सेसफुली उसको हैंडल किया। उसके बाद आप देखिए कि हमारी जो फेडरल जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो 6 पॉइंट से ऊपर थी। हमारी तरक्की की रेशो जो जीडीपी थी वो भी है, आप देख लीजिए, तरक्की का जो रेशो है वो देख लीजिए। ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ये जो 4 साल से अपनी कारकर्दगी को छुपाने के लिए ये दोनों पार्टियां झूठ बोलती हैं। इनके पास कोई अपनी कारकर्दगी मुआशी तौर पे बताने के लिए तो है नहीं। जी। इनकी जाती मुआशत शैला भी साहिबा बहुत कह रही हैं, ठीक मैं बताती हूँ, वो हाथ खड़ा कर रही हैं, उनसे नहीं, पूछ शैला रही हूँ। आपा को तो पता ही काक नहीं है। इनको तो पार्टी, आज मुझे खुशी हुई है कि पीपल्स पार्टी दोबारा मुझे लाइमलाइट में नजर आई है। पिछले 1.5 महीने से तो पता ही नहीं था ये है कहाँ। जब से ये मामला शुरू हुआ है, तो ये तो पता नहीं जी शैला साहिबा। बात करते क्या हूँ। कर रहे थे सारे। लेकिन मैं तो हाँ, बहुत ही अदना तालिब इल्म हूँ। फैसल कुरैशी के सामने तो, फैसल चौधरी के सामने तो सारी दुनिया को कख नहीं पता। ये और दुरुस्त बात मुझे है इस आपा। पे कोई शर्मिंदगी भी नहीं है। मुझे इस पे शर्मिंदगी भी नहीं है। मैं तो एक अदना सी तालिब इल्म हूँ। लेकिन मैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून 7 मार्च, कोरोना नहीं आया, आपकी जो एक्सपोर्ट है वो 3.75 थी, ठीक है। और अब आप ही क्या के है, दौर में जो है वो अब क्या बिल्कुल है, इसको निकाल लें, आप कहीं से भी निकाल लें, एक्सपोर्ट नहीं अभी क्या 3.75, है। ठीक है। नहीं, मैं एक बात बता रही हूँ, अभी तो आप छोड़ दें ना, अभी तो आप बात नहीं करें ना इस वक्त तो। अभी आपका छोड़ अपना लें, मुल्क आपकी बात डायरेक्ट, छोड़ लें, अभी ठीक है, चलें। नहीं नहीं, अभी आप आप बड़ी दरमियान में बहन ना है, मैं बोले, आपका आपकी हुक्म टाल पूरी, नहीं सकता। नहीं, मैं आप भी छोटे भाई हो इसलिए मैं वरना कह रही अल्ले हूँ, मेरी पल्ले बात पूरी कुछ सुन नहीं है लीजिए। आपके मेरे अल्ले पल्ले तो आपा। आपकी पार्टी के भी नहीं है, और आपकी पार्टी के पास पार्लियामेंट में भी अल्ले हाँ, पल्ले ये नहीं मैं है। एग्री करता हूँ और कि जो अचकजाई साहब जो है, मौजूदा लीडरशिप है अचकजाई साहब जो वो है वो ये बिल्कुल कह रहे हैं कि आप पे कौमी गई है, हुकूमत ना बनाई है जाए, 2 दफा कह नकट्टू। चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अल्ले पल्ले ना होके इस वक्त भी हम कश्मीर, बलोचिस्तान और सिंध नहीं में आपा, आपको हुकूमत में पूछा अल्ले क्यों नहीं, पल्ले आप सदर छोड़ साहब दें। से मिले क्यों नहीं, और फिर किधर इंशाल्लाह थे सदर जीबी में साहब भी अपना हम मुल्क बेहतर साहब। जाएंगे। अगर आप इतनी मुझे बड़ी बात करने कामयाबी दें हो तो गई, फिर आप फायदा लोग नहीं किधर है, थे। इस फायदा नहीं है इस तरह के आपा, टॉक आप शोज लोग थे में बात किधर, करने का। मैं आपको ये किसी ने कहना चाह कॉन्फिडेंस रही में हूँ, नहीं लिया, क्या हुआ। नहीं नहीं, अब आए इतने फैसल बड़े चौधरी, लोग तो आप लोग फैसल सही चौधरी साहब मुल्क, क्यों इस बात पे आपका ज्यादा जोर दे मुल्क, रहे हैं कि आप लोगों के आपका, पल्ले कुछ भी नहीं हाँ है। मैं बताती हूँ, आपका मुल्क सालिसी कर रहा था। एक की बात इस तरफ, इसकी बात इस तरफ। आपके मुल्क का सालिसी का किरदार था। एक फरीक ने, क्यों उसके अपने मुल्क में ही वो नहीं तो अनप्रेडिक्टेबल सियासत है, के बादशाह तो किधर गए थे। इसमें आपने, तो सियासत हो ही नहीं रही थी वहां पे, हमारी राय नहीं मांगी जा रही थी। इंडोला एक यार में। फरीक की राय दूसरे फरीक को दी जा रही थी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, ठीक है। और मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है, हर पार्टी को अपना किरदार अदा करना है। इनके पास किरदार कुछ है नहीं। और जो मैं कहना चाह रही थी वो ये थी कि ये इतने बड़े लोग थे कि जब इनको पता चला कि भाई इनकी गवर्नमेंट जो लाए थे वो भेज रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि हमने तो बारूदी सुरंगें बिछा दी मईशत पे। और ये इतने सही। पाकिस्तान के लवर थे कि इन्होंने कहा कि मुझको हटाने से बेहतर था कि पाकिस्तान पे बॉम्ब मार दिया जाता। और फिर श्रीलंका तो ये याद दिलाते रहे कि श्रीलंका हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इनके आंसू, चीखे और ये वाली इस किस्म की गुफ्तगू बनती है, बुरा नहीं आप मानना कहाँ चाहिए, थी, बनती 1.5 है। महीना में सही ढूंढ ढूंढ के थक गया सही आपको। सही सही पूछना था सियासत के आप बादशाह ढूंढते किधर रहे गए ना, हैं, कोई मसला नहीं है। सियासत का हम जो शहजादा किधर उनका गया है। किरदार है, चौधरी पूछना साहब, चाह रहा था, मिली है नहीं वो 1.5 समझा महीना, रहे पीपल्स हैं। पार्टी का कोई बंदा ही नहीं मिला हमको। और चौधरी साहब, अभी अभी अब आपने क्योंकि शहजादा और सब कुछ कहा, तो मैं अब आपको कहूँ कि बड़ी बुरी पोजीशन है इस वक्त आपकी। समझ में नहीं आ रहा कौन सी पार्टी में जाएंगे आप लोग। चलें अब चलें साथियों, यहाँ लेकिन आप पे किधर थे, नहीं सियासत के बादशाह किधर थे। नहीं चौधरी मुल्क में ही है, साहब, और हम नो नो बादशाह नो पे पर्सनल यकीन कमेंट्स, रखते नो हैं, पर्सनल हम कमेंट्स यहाँ पे। बादशाह यकीन नाज़रीन नहीं प्रोग्राम रखते। में आपके लिए अरे आपके यार, वो ये बादशाह पर्सनल होंगे, कमेंट नहीं है, ये हमारे कॉम्प्लीमेंट नहीं है, है। कमाल बात आपके करते लिए हैं वो आप। बादशाह हैं, जब भी तो सब कुछ, महंगाई, कॉम्प्लीमेंट है जंग, भाई। मुल्क की इंटरनेशनल जंग, उन सब को छोड़ छाड़ के बस ठीक इमरान खान को रिहा करो, ऐसा नहीं होता। चलें नाज़रीन, प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेना है। तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का बहुत शुक्रिया। टॉक अबाउट इंटरनेशनल अफेयर्स आफ्टर दिस ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक।